वेलकम दोस्तों। वेलकम बैक। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संष्टी, वंदे मातरम। आइए एक बार पुनः आप सबका आज के सेशन में तहे दिल से आज के जुड़े हुए इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आज का दिन बहुत अच्छा आप सबके लिए होने वाला है। आज का जबरदस्त टॉपिक हम आपके बीच में लेकर के आए हैं प्यारे मित्रों, जो बहुत कुछ आज आपको यहाँ से सीखने को, जानने को मिलने वाला है। तो दिल थाम करके आप बैठिए, शांति जगह बैठिए। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों, इसलिए आप किसी शांत जगह पे ध्यान से इस लाइव में जरूर जुड़ें और अपने लोगों को जल्द से जल्द आने के लिए प्रेरित करें। सभी लोग मीटिंग में जुड़े। प्यारे मित्रों, मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि मीटिंग से हमें नॉलेज होती है और नॉलेज ही हमें आगे आपको लेके जाती है। तो मैं आप सबके लिए कहना चाहूंगा दोस्तों, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आइए एक बार पुनः आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं आज की मीटिंग में। और आज का टॉपिक है, मैंने पिछले सेशन में आप सबको बताया था कि सेल्स मार्केटिंग में क्या चीज करना है और क्या चीज नहीं करना है, और क्या गलतियां आज तक लोग करते आए हैं। आज मैंने देखा है कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25-25 साल से लोग नेटवर्क करते आ रहे हैं, मार्केटिंग करते आ रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको सफलता नहीं मिली है। उसका क्या रीजन है, क्या कारण है, हम उस पे आज बात करने वाले हैं। उसी के लिए आज ये सेशन आप सबके बीच में मैं लेकर के आया हूं। तो प्यारे मेरे साथियों, आज तक जो मुझे अनुभव हुआ है, मैंने देखा है, उनमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। अक्सर जब हम लोग कंपनी में शुरुआत करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे कि आज आप सभी ने सनलोड बिजनेस लिमिटेड में ज्वाइनिंग किया है, तो एक बार मैं सनलोड बिजनेस लिमिटेड की तरफ से, पूरी कंपनी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि जीवन में आपने एक ऐसा निर्णय लिया है, आपने एक ऐसा कदम रखा है जिस कदम से आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं, हर लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं, आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपने सिर्फ कदम रखा है, ऐसे सिस्टम में आपने कदम रखा है जहां पे आपको ऐसी सिस्टम मिलती है, ऐसी व्यवस्थाएं मिलती हैं जिसपे आप सिस्टम से काम करके, तन्मयता से काम करके, अपने पूरे मनोयोग से काम करके आप अपनी सारी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन होता क्या है, मैं आपको उसके बारे में विस्तृत रूप से बताना चाहता हूं। होता यह है कि जब आप सनलोड बिजनेस लिमिटेड में ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपके अंदर बहुत कुछ उम्मीदें होती हैं, बहुत कुछ सपने होते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये प्राप्त करूंगा, इतनी बड़ी टीम करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, आप जहां के जहां, वहां के वहां रह जाते हैं, आप जहां थे वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा आखिर क्यों होता है कि जिस सिस्टम में आप जुड़े हैं, उसी सिस्टम से आज
लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, और आप वहीं वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस फार्मूले का आपको समझना है दोस्तों, इसकी स्ट्रेटजी को आपको समझना है। अगर आप स्ट्रेटजी को नहीं समझेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने जीवन में आपको क्या करना है? माइंड सेट करना है। माइंड सेट मतलब क्या होता है? आपको गोल्स बनाना है कि मुझे क्या प्राप्त करना है, मैं किस लिए इस सिस्टम में आया हूं, मुझे क्या पाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या प्राप्त करना है। वो चीज आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम में आए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सोच करके आए होंगे दोस्तों। बिना सोचे तो इस क्षेत्र में आपने कदम नहीं बढ़ाया। और ये वो क्षेत्र है जो सेल्स मार्केटिंग का क्षेत्र है, जो दुनिया में, पूरी दुनिया में आप सर्च कर लीजिएगा, अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग अगर आपको मिलेंगे तो आपको सेल्स मार्केटिंग से ही लोग पैसा कमाने वाले लोग मिलेंगे दोस्तों। दुनिया का सबसे लाजवाब क्षेत्र है, और इस सेक्टर में लोग हजारों लाखों करोड़ों करोड़ रुपया लोग कमा रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो 5 साल 10 साल 8 साल 20 साल लोग ऐसे सिस्टम में काम करते हुए समय पूरा उनका बीत गया, लेकिन आज तक उन्होंने 10 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया तक नहीं कमा पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सही तरीके से सिस्टम को फॉलो नहीं करते। हम अपना दिमाग लगाते हैं, कंपनी के सिस्टम को हम अनदेखा कर देते हैं। हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, कंपनी के सिस्टम से नहीं चलना चाहते हैं, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन को पालन नहीं करना चाहते हैं। और यही कारण है दोस्तों, हम जहां के तहां रह जाते हैं। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। आप जैसे, जब इंसान पैदा होता है तो 20 साल बाद ही काम को स्टार्ट करता है। आप लोग में भी बहुत सारे लोग अगर मिनिमम स्टार्ट किए होंगे 17 18 19 20, इसके बाद ही स्टार्ट करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जो भी करते हैं। तो 20 साल के बाद ही आदमी किसी चीज की शुरुआत करता है, एक एवरेज। और उसकी जो लाइफ होती है, आज की जो लाइफ है एक इंसान की, समथिंग 65 से 70 साल लगभग हमारी आपकी जो टोटल लाइफ होती है 65 से 70 साल होती है। और 65 से 70 साल में हम 20 साल में अपने करियर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों 50 साल आपके पास बचता है। मैं वही चीज आपसे कहना चाहूंगा, आपके पास 50 साल है आपके पूरे करियर में। जितने युवा साथी हैं मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अपने लाइफ की 50% लाइफ जी चुके हैं, 30 या 35 की एज, 40 45 लगभग अगर आप कर चुके हैं तो आपके लाइफ में और कम समय भी बचा हुआ। तो आप समझिए कि जो युवा वर्ग हैं जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, मैं आप सबसे काइंडली कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों। 50 साल में आप 50 साल मेहनत करना चाहते हैं या सिर्फ 5 साल मेहनत करना चाहते हैं? अगर आप 50 साल मेहनत करना चाहते हैं तो आप नौकरी कर सकते हैं, या बहुत से काम हैं, अन्य बहुत सारे आपको वर्क मिल जाएंगे, आप अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ अगर आपको मन से, तन से, धन से लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो वो एक सेक्टर है, और वो सेक्टर है सेल्स मार्केटिंग का क्षेत्र, जहां पे आप 5 साल में काम करके आप 50 साल के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं अपने। लेकिन जो 5 साल की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों ना, ऐसे 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं जो आज तक लोगों ने 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल गंवाया हुआ है। 20 20 साल 25 25 साल 30 30 साल से इसी क्षेत्र में है, लेकिन आज तक उनका कुछ भी अचीवमेंट नहीं हो पाया दोस्तों। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं, जो सिस्टम में बताने जा रहा हूं, मैं उसकी 5 साल की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात।
जब इंसान ऐसे सिस्टम में आता है तो उम्मीद तो बहुत बड़ा लेके आता है, सपना तो बहुत बड़ा लेके आता है, ड्रीम तो बहुत बड़ा लेके आता है। लेकिन कुछ दिन बाद होता क्या है, जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, वो बंदा शुरुआत करता है, मार्केट में जाता है, अपने प्लान को लोगों को बताता है। फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि एक से बढ़कर के एक तुर्रम खां आपको मिल जाते हैं, एक से बढ़कर के एक जानकार आपको मिल जाते हैं, एक से बढ़कर के एक आपको प्लान समझाने वाले मिल जाते हैं, एक से बढ़कर के एक आपको रास्ता दिखाने वाले लोग मिल जाते हैं, एक से बढ़कर के एक आपको सलाहकार मिल जाते हैं। सोचिए, जब उनके बीच में आप पहुंचते हैं तो आपको ऐसा राय मिल जाता है, ऐसा मशविरा मिल जाता है, ऐसी सलाह मिल जाती है। उस सलाह में आप इतना डूब जाते हैं कि आपको लगता है कि मेरा डिसीजन कहीं ना कहीं गलत है और मैं गलत प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं। ऐसा आपको अंदर से फीलिंग होता है, ऐसा आपको अंदर से एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्त? ऐसा इसलिए एहसास होता है कि आपने अपने सिस्टम को पहचाना ही नहीं, आपने अपने सिस्टम को जाना ही नहीं है, आपने अपने सिस्टम की ताकत को पहचाना ही नहीं है, आप अपने कंपनी को पूर्ण रूप से जाना ही नहीं है, और आप फिर निकल गए कि हम एक दिन में इतिहास बना देंगे, एक दिन में हम अपने सारे सपनों को पूरा कर लेंगे। ये सोचकर तो आप फिर निकल जाते हैं। लेकिन जब आपको तमाम उदाहरण लोग देने लगे हैं, फला कंपनी के साथ ऐसा हुआ, उस कंपनी के साथ ऐसा, उनकी जिंदगी पूरी खत्म हो गई, लाइफ बर्बाद हो गई, ये हो गई, वो हो गए, आपको एक से नहीं हजारों आपको उदाहरण लोग देते हैं। और वो उदाहरण सुन सुन करके, सुन सुन करके, सुन सुन करके आपका जो कलेजा होता है, वो क्या होता है पता है? वो आपका कलेजा जो होता है सिकुड़ जाता है कि काश मेरे भी साथ ऐसा हो सकता है ना? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपको अपने सिस्टम को पहले जानना है, आपको अपने कंपनी के पावर को पहले जानना है, आपको अपने कंपनी के इतिहास को पहले पहले जानना है, आपको अपने कंपनी के मैनेजमेंट को आपको पहले जानना है, आपके सारे सिस्टम को पहले जानना है। जब तक आप इस चीज को पूर्ण रूप से जान न जाए, सीख न जाए, तब तक आप कभी भी फील्ड में मत जाइए, कभी भी आप प्रेजेंटेशन किसी को मत करिए। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आपकी जो अधूरी जानकारी होगी आपको खत्म कर देगी मेरे दोस्तों। इसलिए अपने आप को पहले प्रिपेयर्ड करिए, अपने आप को पहले तैयार करिए, और उस लेवल तक तैयार कर लीजिए, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर भर लीजिए, इतना नॉलेज आपके अंदर भर लीजिए, जब आप फील्ड में जाइए तो आपके अंदर 11,000 वोल्ट का करंट होना चाहिए। 11,000 वोल्ट का करंट मतलब होता है कि ऐसी नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी धुरंधर भी अगर आपके सामने बैठे तो उनको पसीना छूटना चाहिए कि आज मुझे किसी के सामने पाला पड़ा। आज तक मैंने ऐसे लोगों से कभी मेरा पाला नहीं पड़ा था, आज पहली बार मुझे ऐसे लोगों से पाला पड़ा, चाहे वो 20 साल से क्यों ना काम करते हो फील्ड में। लेकिन आपका नॉलेज इतना लाजवाब होना चाहिए, आपका इतना ज्यादा अनुभव होना चाहिए कि आपके अनुभव को देख करके बड़े से बड़े लोग आपके सामने झुक जाए मेरे दोस्तों। वो चीज कैसे होगा? आपको अपनी प्रोफाइल को पढ़ना पड़ेगा शुरू से लास्ट तक, आपको हर मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा, आपके यूट्यूब चैनल में जितनी भी सारी वीडियो हैं, यूट्यूब में बहुत सारे आपकी वीडियो पड़ी हुई है, कंपनी की तरफ से बहुत सारे लाइव सेशन हुए हैं जिसका रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, वो सबको आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, मार्केट में अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका क्या जवाब होगा, फला आदमी अगर क्वेश्चन कर लिया तो इसका क्या जवाब होगा। एक नहीं, सैकड़ों हजारों जितना माइंड में क्वेश्चन आते हैं सब नोट कर लीजिए, और आप अपने अपलाइन से, सीनियर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि आज के पहले आपके सामने क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, उसका मुझे आंसर बता दीजिए। जितना हो सके अधिक से अधिक आप क्वेश्चन लिखिए डायरी में और उसको नोट डाउन करिए और उसका आंसर बारी बारी से लिख लीजिए। हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। जब क्वेश्चन को आंसर होगा, और एक नहीं
हजारों क्वेश्चन जब आप तैयार करके रखेंगे ना, कोई माई का लाल आपको कभी बैक नहीं कर सकता, कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। चाहे आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आईटी का कर रहे हो, चाहे आप प्रॉपर्टी एडवांस की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आप प्लाट की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आप फ्लैट की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे रो हाउस की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको टोटल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप सनलोड बिजनेस लिमिटेड में काम करो। सनलोड बिजनेस लिमिटेड क्या है, ये चीज मैं आपको आज भली बात समझाने वाला हूँ। सेल्स मार्केटिंग में सनलोड बिजनेस लिमिटेड में हमारी आपकी ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि सेल्स मार्केटिंग करने का ही लाइसेंस है सनलोड बिजनेस लिमिटेड के पास। आप सनलोड बिजनेस लिमिटेड में जब ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको परमिशन मिल जाता है, आप कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट, ओवरऑल जो भी कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कुछ भी प्रोडक्ट लाती है, एक्स वाई जेड, टोटल इस सनलोड बिजनेस लिमिटेड के माध्यम से सारी चीज की मार्केटिंग एक चैन मार्केटिंग के थ्रू हो सकती है। आप एक चैन बना के काम कर सकते हैं, आप सिर्फ व्यवसाय कर सकते हैं, आप टीम बना के काम कर सकते हैं, आप ऑफिस बना के काम कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी वैसे काम कर सकते हैं। सनलोड बिजनेस लिमिटेड में ज्वाइनिंग करने के बाद आपको परमिशन मिल जाता है कि आप मार्केटिंग करने के हकदार हो गए हैं, आपके पास लाइसेंस मिल गया है सनलोड बिजनेस लिमिटेड से, आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सनलोड बिजनेस लिमिटेड के पास बहुत बड़ा पावर है दोस्तों, बहुत बड़ा पावर है। कुछ भी आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, कोई भी चीज। इतना बड़ा पावर मिला हुआ है कंपनी को गवर्नमेंट से, जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते किसी अन्य चीज से। और ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, आपको ध्यान रखना है, यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसे अर्ध सरकारी कंपनी के रूप में जाना जाता है। टोटल मार्केटिंग कर सकती है आपकी सनलोड बिजनेस लिमिटेड, चाहे वो कमीशन एजेंट के माध्यम से कर सकती है, ब्रोकर के माध्यम से कर सकती है, रियल एस्टेट में फ्लैट, रो हाउस, बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, प्रोडक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टिंग, डेवलपमेंट मार्केटिंग, इंटरनल एक्सटर्नल मार्केटिंग, चैन मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, कंसल्टेंसी, कोई भी काम हो, सारा काम कंपनी कर सकती है, सारा काम। ये सनलोड बिजनेस लिमिटेड में जिसमें आपने ज्वाइनिंग किया है दोस्तों, इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी में फ्रेंचाइजी लेने के लिए कई लाख रुपया देना पड़ता है, तब जाकर के आपको फ्रेंचाइजी मिलता है, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है, तब जाकर के आपको काम करने का परमिशन मिलता है। लेकिन आप एक मिनिमम चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कंपनी में, और आप लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं सिर्फ इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने से। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद का जो प्रोसेस है, वो आपको भली बात समझना पड़ेगा। उसका क्या प्रोसेस, मैंने फर्स्ट स्टेप बताया, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आप फील्ड में जाते हैं, तो आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है, पहले आपको अपने आप को तैयार कर लेना है। उसके लिए आप अगर प्लाट बेच रहे हैं, फ्लैट बेच रहे हैं, रो हाउस बेच रहे हैं, तो उसका साइज, उसका लोकेशन, उसका रेट, उसका डाउन पेमेंट, उसका इंस्टॉलमेंट, उसका टर्म एंड कंडीशंस, लोन की फैसिलिटी, लोन कितना परसेंट तक हो सकता है, ये सारी डिटेल्स आपको एक्स वाई जेड पता होनी चाहिए। जब ये सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, जब ये पता होगा, तो 100% आप फील्ड में काम कर पाएंगे, और 100% आपको सफलता भी मिलेगी दोस्तों। हम अधूरी जानकारी लेकर के फील्ड में जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं और पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि यह सिस्टम बेकार है, ये सिस्टम बेकार, इस सिस्टम में रिजल्ट नहीं आता है, लोग कमा नहीं पा रहे, लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा नहीं दोस्तों, जिंदगी में आगे अगर आपको बढ़ना है तो मेरी एक बात नोट करके रखिएगा,
कभी किसी को दोष मत दीजिए, किसी सिस्टम को मत दोष दीजिए, किसी अपलाइन को दोष मत दीजिए, किसी मैनेजमेंट को दोष मत दीजिए, किसी कंपनी को दोष मत दीजिए, किसी परिवार को या अपने परिवार को या किसी और को दोष मत दीजिए। और अगर दोष देना ही है तो स्वयं को दीजिए दोस्तों, स्वयं को। जिस दिन आपने अपनी गलती को देखना चालू कर दिया और उसको सुधारना चालू कर दिया, उसी दिन से आपके लाइफ में बदलाव चालू हो जाए। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे कंपनियों में लोगों ने काम किया है, कंपनियों की बुराई किए हैं, बुराई करके छोड़ देते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं दोस्तों, उसी सिस्टम में, उसी कंपनी में आज हजारों लाखों लोग सफल। जिस सिस्टम की आप बात कर, तो किसी कंपनी की बुराई नहीं करना है, आपको अपनी कंपनी के बारे में जानना है। आज अगर इस सिस्टम में आप आ गए हैं, भले आज तक आप कहीं भी रहे हो, किसी भी सिस्टम में रहे हो, कैसे भी कंपनी में रहे हो, कहीं भी रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसे सिस्टम में आपने आया है तो मैं बधाई एक बार पुनः आप सबको देता हूं कि आपने अपने लाइफ में एक बेहतरीन सिस्टम को चुना है। लेकिन सिस्टम को चुनने मात्र से आपका भविष्य बदलने वाला नहीं है। आपका भविष्य तब बदलेगा जब आप बदलाव खुद से लाएंगे। वो बदलाव कैसे लाएंगे दोस्तों? आपको सही दिशा में कार्य करना पड़ेगा, सिस्टम से काम करने पड़ेगा, लॉ ऑफ एवरेज का सिस्टम समझना पड़ेगा, मार्केटिंग का फार्मूला आपको समझना पड़ेगा, सेल्स मार्केटिंग का जो रूल्स है उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर ये चीज आप समझ जाएंगे तो 100% आप आगे बढ़ पाएंगे। क्यों? मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जो आप काम कर रहे हैं, आप कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आता है, रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसी सेक्टर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं आपको बता दूं, सेल्स मार्केटिंग करने के लिए एमबीए करना पड़ता है लोगों को। जो बच्चे एमबीए करते हैं, अच्छे कॉलेजों से करते हैं, 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपया खर्च करते हैं अपने इस कोर्स करने के लिए, वो बच्चे जब सीख के आते हैं तो सेम डेट से उनका रिजल्ट निकलना चालू हो जाता है, सेम डेट से। क्यों पता है? क्योंकि वो बच्चा हर सिस्टम को समझा है, हर सिस्टम को एक्सपेरिमेंट किया है, हर सिस्टम को जाना है कि क्या, कहाँ प्रॉब्लम आएगी, कहाँ समस्या आएगी, उस समस्या से कैसे निपटना है। सॉरी। हर सिस्टम को जब एमबीए करके बच्चा निकलता है मार्केट से, उसको एक एक चीज, सारी चीज सिखा दी जाती है। और जब वो मार्केट में आता है, फील्ड में आता है, तो जितना चीज अध्ययन किया रहता है, जितना सीखता है, सब यूटिलाइज करता है। अब जब यूटिलाइज करता है तो सेम डेट से उसको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। जो सेल आप एक साल में नहीं कर सकते हो, वो सेल एक सप्ताह में वो बंदा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सीखता है, पहले सीखने पे पैसा खर्च करता है, फिर जाकर के कमाता है। और हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। पैसा कैसे आएगा? पहले सीखना पड़ेगा, पहले लर्निंग करना पड़ेगा, फिर अर्निंग होगा। और अगर हम पहले अर्निंग पे फोकस करेंगे तो कभी अर्निंग नहीं होगी दोस्तों। सबसे पहले फर्स्ट हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मेरा गोल्स होना चाहिए कि मुझे लर्निंग करना है। जितनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी, उतनी अच्छी आपकी इनकम होगी। अगर लर्निंग आपका नहीं होगा तो अर्निंग कभी नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए आपको बिल्कुल इस चीज को समझेंगे। आज जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, आप शपथ लीजिए, ये चीज आपको शपथ लेना पड़ेगा कि अपने व्यापार को पूरी गंभीरता से आपको समझना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ट्रायल बेस करते हैं। ठीक है, एक सिस्टम मिला हुआ, ट्राई करके देख लेते, चांस लग गया, चौका छक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। नहीं मेरे प्यारे मित्रों, उसके लिए अगर आप आए हो तो धन्यवाद।
आप जा सकते हैं। ये सिस्टम ट्रायल बेस नहीं है, एक दिन के लिए नहीं है, आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक सिस्टम है। उसके लिए आपको पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। एक छोटी सी दुकान आदमी करता है तो 10 घंटा 12 घंटा पूरा समय देता है, दुकान छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाता। जब तक दुकान का समय होता है उसका पूरा फोकस दुकान पे होता है, कस्टमर को होता है। कस्टमर आएगा 10 बात बोलेगा, अगर उसका कोई सामान खराब है, लेकिन मुस्कुरा करके आप उसको जवाब देंगे, उसको हर तरीके से आप उसको क्या करेंगे, संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, उसकी हर कही गई बातों को आप अनदेखा करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये कस्टमर है, अगर मेरे दुकान पे आया तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, और कुछ लेके जाएगा तो मुझे कुछ दे के जाएगा। ये आपको अच्छी तरीके से पता होता है। उसी तरीके से आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग में, सेल्स मार्केटिंग क्या कहता है, सेल्स मार्केटिंग करना क्या है? सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना, रिश्ते आपको बनाने हैं और बात करना है। यहां पे कोई और दूसरा काम करना ही नहीं है। रिश्ते सबसे पहले आपको बनाना है, रिश्ते। जितना अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा उतना अच्छा आपका बिजनेस होगा। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो आपका बिजनेस कभी नहीं होगा। रिलेशनशिप आप कितना अच्छा मेंटेन करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बोलचाल करने की कला क्या है। जितनी अच्छी आपके अंदर कला होगी बोलने की, उतना अच्छा आप सामने वाले को अट्रैक्ट करेंगे, सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आपके बिजनेस में आपका सबसे ज्यादा आपका प्रेजेंटेशन, आपका बातचीत करने का कला और आपका तरीका, यही सबसे बड़ा आपका रिजल्ट लाता है। तो दोस्तों इस चीज को आपको समझना है। उसके लिए आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है, सीखना पड़ेगा आपको। बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी यूट्यूब चैनल है, आपको सिखाने के लिए आज हजारों लाखों लोग पड़े हैं। पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, पूरी कायनात खड़ी है सिखाने के लिए, बस आपको सीखना पड़ेगा। सीखने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप सीख रहोगे तभी आगे बढ़ोगे, अगर सीखोगे नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो चाहे जितने नए लोग ज्वाइनर हो या पुराने ज्वाइनर हो या टीम के सीनियर ही क्यों ना हो, आज बड़े से बड़े लोग सीखते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हमेशा उसको सीखना पड़ता है। अगर बिजनेस करना है, अगर उसको आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। एक वकील है, अगर वह हमेशा अपने नए नए केसेस के बारे में सर्च नहीं करेगा तो कभी वो पास नहीं कर पाएगा, कभी केस जीत नहीं पाएगा। एक डॉक्टर है, सर्जरी के बारे में और सारी दवा के बारे में, मेडिसिन के बारे में अगर वो रिसर्च नहीं करेगा, मार्केट में क्या चल रहा, नया क्या चीज आ रहा, उसके बारे में सर्च नहीं करेगा, नॉलेज नहीं रखेगा, नहीं ध्यान देगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रोफेसर होते हैं, हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, नई नई चीज हमेशा बताते रहते हैं। आप भी अगर मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग काम कर रहे हैं, तो हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हम अपने आप को कैसे अपग्रेड करें, उसके लिए करना पड़ेगा आपको अपग्रेड। बहुत सारे माध्यम है दोस्तों, बहुत सारे माध्यम है आज के जमाने में सीखने के लिए। आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, किताब है, ई बुक है, बहुत सारी चीजें हैं। सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपको सिखाने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है दोस्तों। तो मैंने आपको बोला कि आप ये काम पूरी ईमानदारी से और पूरी गंभीरता के साथ करेंगे, और अगर पूरी गंभीरता के साथ करेंगे तभी जाकर के आप सफल होंगे। अगर आप गंभीरता के साथ काम नहीं करेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका एक विजन होना चाहिए, आपको एक विजन होना चाहिए कि मेरी कितनी बड़ी टीम होनी चाहिए, मेरा कितने का बिजनेस होना चाहिए, मेरा कितने का इनकम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम गोल बनाते नहीं है, हम गोल बनाते नहीं है, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। गोल मतलब हमारा लक्ष्य क्या है, हमें 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना, साल का 1 करोड़ कमाना है, कितना कमाना है वो डिसाइड होना चाहिए, और उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। टीम
आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा अगर आप बड़ा बिजनेस बनना चाहते हैं तो। अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको टीम बिल्कुल बनाना पड़ेगा। बिना टीम के आज तक कोई भी बड़ा इंसान नहीं बना है। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतना बड़ा हमारा नेटवर्थ होगा। नेटवर्क मतलब हमारी टीम, और नेटवर्थ मीन्स मतलब क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी एसेट्स वैल्यू, हमारा वेल्थ। जितनी बड़ी टीम होगी दोस्तों उतना बड़ा मेरा वेल्थ होगा, उतनी मेरी इनकम होगी। तो टीम बड़ी होगी तो इनकम बड़ा होगा, टीम छोटी होगी तो इनकम छोटा होगा। इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अगर आप 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 50,000 खुश है दोस्तों, तो बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन सेल्स मार्केटिंग में अगर आप आए हैं तो 100% आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। बड़ा करने के लिए बड़ी सोच होनी चाहिए, बड़ा गोल होना चाहिए, और बड़ा स्ट्रेटेजिक्स भी तैयार करना पड़ेगा, बड़ा प्लान भी तैयार करना पड़ेगा। अगर बड़ा प्लान तैयार करेंगे तो आप भी करोड़ों रुपए के क्लब में आ जाएंगे। करोड़ों रुपए के क्लब में बिल्कुल आप आ जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है करोड़ों रुपए आज के समय में कमाना, सिर्फ 5 साल। जो भी 5 साल की फोकस की बात मैं कर रहा हूँ, सेल्स मार्केटिंग आपको 5 साल देना है। और जो मैं फार्मूला बता रहा हूं इस सिस्टम से अगर आप 5 साल से काम करेंगे तो 100% आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ऐसा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। आपको इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? अपना बिजनेस। अधिकतर लोग इसे अपना बिजनेस नहीं मानते, उनको शर्म आती है। अरे भाई किस बात की शर्म? आप इस बिजनेस को, सिस्टम को कभी समझे? आप मेडिकल खोलते हैं, किसी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, किसी की कंसल्टेंसी ले लेते हैं, किसी को और कुछ ले लेते हैं, जहां लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया जब आप देते हैं तब आपको प्राउड फील होता है कि मैंने वाह 10 लाख रुपया दिया। और यहाँ सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझते हो। उसकी पहलू आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्रों। इतना बड़ा सिस्टम आप लेके बैठे हो ना, हजारों लाखों लोगों को रोजगार देने की आपके अंदर क्षमता है। इतना बड़ा पावर आपके अंदर है, करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाने का अवसर आपके पास है, और करोड़ों लोगों को लाखों करोड़ों कमाने का अवसर आपके पास है। आप दे सकते हो लोगों को। आपकी इतनी बड़ी पावर है कि आप एक आवाज पे हजारों लाखों लोग को अपनी बातों से मुरीद कर सकते हैं, और एक आवाज में आप अपने लोगों को एक जगह आप इकट्ठा कर सकते हैं। वो होती है पावर ऑफ टीम। अगर आपके अंदर टीम है तो। और टीम नहीं है, आप अकेले कुछ भी कर जाओगे दोस्तों, लेकिन कभी बड़ा चीज अचीवमेंट नहीं कर। तो टीम मोस्ट इंपोर्टेंट है सेल्स मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए। अगर टीम बड़ी होगी तो ही आप बड़ा पैसा कमाएंगे, टीम नहीं होगी तो कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमाएंगे। रोजी रोटी चला सकते हैं, बहुत रोजी रोटी सबकी चल रही है, आप भी चलाओगे। लेकिन अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो टीम तो बनाना ही पड़ेगा। आप अपने लिए एक सपना ढूंढिए। मैंने आपको बताया ना, गोल सपना बनाइए। सपने को पाने के लिए हर दिन बार बार जागते हुए देखिए, सोते हुए नहीं। सपना जो रात में देखते हैं वो सपना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अपने गोल को बनाइए, और उसको आप अपने लैपटॉप पर, आप अपनी डायरी पर, आप अपने बेडरूम में, आप अपनी कार में, जहां भी जिस जैसे भी आप रहते हैं, आप उसको टांग दीजिए गोल बना करके। मुझे ये चीज अचीवमेंट करना है। 100% दोस्तों, ये पूरे ब्रह्मांड का सेक्रेट है। आप जिसे दिल से चाहोगे वो चीज आपको मिलके ही रहेगी। लेकिन आपको उसके लिए बार बार माइंड में लाना पड़ेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मैं इसे पाकर रहूंगा, मैं इसे हर हाल में हासिल करके रहूंगा, तब जाकर के वो चीज आपको मिलेगी। और आपको अपने व्यापार को, इस सिस्टम को, अपने आप के ऊपर प्राउड फील करना है। प्राउड फील करना है, गर्व आनंदित होना है कि ऐसे सिस्टम में मैं काम कर रहा हूं जहां पे हजारों लाखों लोगों को रोजगार का एक अवसर मिला है, और लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। और इसको आपको
सम्मान करना है। मैं देखता हूं ऐसे बिजनेस में बहुत लोग जुड़ तो गए हैं, लेकिन ना अपने सीनियर का सम्मान करते हैं, ना जूनियर का सम्मान करते हैं, ना कंपनी का सम्मान करते हैं। आपके लिए सबसे पहले रिस्पेक्ट, जब आप रिस्पेक्ट देंगे दूसरे को तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। हमेशा देना सीखिए, अच्छी चीज हमेशा देना सीखिए। जितना ज्यादा आप अच्छी चीज शेयर करेंगे उतना अच्छी चीज आपके पास आएगी दोस्तों। हमेशा आपको मीठी बोली बोलनी है, अच्छी बात करनी है लोगों से, प्रेम की भाषा बोलना है, अच्छे बिहेवियर आपको मेंटेन करना है। तब जाकर के आप एक अच्छे सेल्स पर्सन बन पाएंगे। इसके साथ साथ आपको पूरी फोकस करनी है अपने टीम के ऊपर, और पूरा अपना फोकस करना अपने बिजनेस के ऊपर। पर डे पर डे आपको अपने बिजनेस को एनालिसिस करना है। आपका सबसे बड़ा चीज क्या होता है इस क्षेत्र में, सेल्स मार्केटिंग में? वो होता है प्लान, प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन कैसे होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी मेरे प्यारे मित्रों, 100%। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप कभी भी इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। कभी भी इस बिजनेस में आप सक्सेस नहीं हो सकते दोस्तों। और लिस्ट तो हर हाल में बनानी पड़ेगी। लिस्ट जितना जान पहचान के आपके लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, एम्प्लॉय हैं, नेबर्स हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, आज तक जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जानते हैं एक तरफ से, जैसे शादी का निमंत्रण आप देते हैं, इनविटेशन का निमंत्रण आप देते हैं, कोई फंक्शन प्रोग्राम का इनविटेशन देते हैं, एक तरफ से आप दीजिए। ये कभी भी माइंड में मत लाइए कौन व्यक्ति मेरा प्लान करेगा, मेरी प्रॉपर्टी लेगा नहीं लेगा। ये सोचना छोड़ दीजिए। आप भगवान नहीं हो, आप निर्णय नहीं कर सकते हो। आपको अपने कर्म को करना है। कर्म सबसे बड़ा चीज होता है, कर्म। तो आपको अपना ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ कर्म करना है सबसे पहले। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, लोग क्या बोलेंगे, क्या मेरे बारे में सोचेंगे, मेरी इमेज क्या होगी, ये सब बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। अगर ये सब आपको सोचना है दोस्तों ना, कभी भी आप ऐसे फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बड़ा बनने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, और किसी की बातों को ध्यान में तो देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना है पता है? वो इसलिए नहीं देना है क्योंकि आज तक अगर आप लोगों की बात सुनते आ रहे हो तो क्या आपका कोई विकास हुआ, क्या आपका कोई डेवलपमेंट हुआ? किसी के अच्छे कहने से आप अच्छे बन जाओगे, किसी के बुरे कहने से आप बुरे बन जाओगे, किसी के भले कहने से आप भले बन जाओगे। तो क्या बन गए आज तक आप? आपको कोई कह दिया अरे आप तो करोड़पति हो गए हो, तो क्या आप करोड़पति बन गए? आपको कोई कह दिया कि आप रोडपति हो गए हो, तो क्या आप रोडपति बन गए हो? किसी के कहने से कोई चीज कभी माइंड पे नहीं लेना, डोंट माइंड। कभी भी कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओनली फॉर योर मिशन। आपको अपने मिशन पे काम करना है। आपको अपना गोल्स बनाना हो 5 ईयर का। जो 5 ईयर का गोल्स होना चाहिए उसमें सारे सब्ट्रैक्ट हटा दीजिए एकदम। निगेटिव लोग को बिल्कुल दूर कर दीजिए। जितने लोग आपके पांव खींचने वाले हैं, जितने लोग आपकी बुराई करने वाले हैं, जितने लोग आपको नफरत करने वाले, सबसे दूरी बना करके सिर्फ आपका फोकस अपने काम पे होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। लेजर फोकस। लेजर फोकस किसे कहते हैं? किसी चीज पे ध्यान केंद्रित करके लगातार उस पे लगे रहना, उसको लेजर फोकस कहते हैं। आपका फोकस, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस लक्ष्य को भेदना है, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। उसके लिए आपको फोकस करना। तो आपको क्या करना है? लिस्ट बना करके कम से कम 500 आदमी की लिस्ट होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। अगर आप नहीं एक बार बना सकते तो पहले 10 20 50 का बनाइए, 100 का बनाइए, 200 का बनाइए, 300 का बनाइए, फिर एक समय कम से कम 500 का होना चाहिए मेरे दोस्तों। 500 का अगर आपकी लिस्ट बन गई, और 500 की लिस्ट बन गई, तो लिस्ट बना करके पहला काम,
दूसरा काम क्या करना है, आपको एक तरफ से प्रेजेंटेशन करना है अपने प्लान को, चाहे वो मेरे मित्र हो चाहे रिश्तेदार हो। कभी शर्म नहीं करना इस बिजनेस, मेरे प्यारे मित्रों। आपको गर्व फील करना है कि मैं ऐसे सिस्टम में हूं, दुनिया के जो सबसे ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं ऐसे सिस्टम में मैं काम करता हूं। सेल्स मार्केटिंग ही एक ऐसा सेक्टर है जो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा कमाने वाले हैं, और हर सपने को पूरा अगर कर सकते हैं तो सेल्स मार्केटिंग से ही पूरा किया जा सकता है। जितना एक नॉर्मल बिजनेसमैन, एक छोटा मोटा धंधा करने वाला आदमी साल भर में कमाता, उतना सेल्स मार्केटिंग करने वाला एक सप्ताह एक महीना में कमा। मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं, आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं मेरे प्यारे मित्रों। हजारों ऐसे उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं। महीने का कई कई करोड़ रुपया लोग कमाते हैं। सोचिए, यहाँ 20-20 साल 25-25 साल से लोग काम करते, 10-20-50 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंचे। आप कर सकते हैं। 5 साल में आपको अचीवमेंट हो सकता है जो पूरी जिंदगी में लोग अचीवमेंट नहीं कर पाते। लेकिन आपको सिस्टम को बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपना माइंड नहीं लगाना है, अपना दिमाग बिल्कुल चलाना ही नहीं है, सिस्टम से काम करना पड़ेगा आपको। कैसे प्लानिंग करना है, आपको डेली फील्ड में निकलना पड़ेगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आपको बिल्कुल ईमानदारी से और जिम्मेदारी के साथ काम करना है। लोगों से कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करके जहां भी मिले उनसे बात करके उनको प्रेजेंटेशन करना है। एक दिन का टारगेट कम से कम 4 से 5 होना चाहिए। एक दिन का टारगेट कम से कम 4 से 5 प्लान होना ही चाहिए। और जिसको आप प्लान करेंगे उनको अपने डायरी में नोट करेंगे, उनका नाम मोबाइल नंबर, दोबारा कब उनसे मिलना, उनको फॉलोअप कब करना, 2 दिन 1 दिन 24 घंटे के बाद उनको फॉलोअप कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है और कुछ समझना हो, तुरंत आपका रिजल्ट नहीं आएगा, सामने वाला बोलेगा ठीक है सर आपका प्लान बहुत बढ़िया है, मैं आपसे मिलता हूँ, घर वालों से सलाह लेता हूँ, उनसे सलाह लेता हूँ, सलाह लेंगे वो। कुछ लोग तो उनको राय बहादुर मिल जाएंगे, और कुछ लोग दिमाग में कुछ और चलने लगेगा कि नहीं वहां नहीं यहाँ ठीक है, ऐसा है वैसा है, तरह तरह के क्वेश्चन आने चालू कर देंगे। लेकिन जब 4 आदमी से आप डेली प्लान करेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, संडे को आप बिल्कुल काम मत करिए। एक दिन आप अपने परिवार के लिए निकालिए, या कोई और काम आपका होगा जरूर उसको आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 6 दिन पूरी ईमानदारी से आपको काम करना है तो करना है। 6 दिन अगर आप काम करते हैं, सोचिए साल के 365 दिन होते हैं, 52 संडे आपका निकल गया। 10 छुट्टी मैं निकाल देता हूँ, शादी विवाह ये वो दिस दैट, 365 दिन होता, 62 हो गया, 3 दिन और 13 दिन मैं निकाल देता हूँ। मैं सिर्फ 300 दिन का टारगेट आपको बता रहा हूँ साल का। अगर 400 डेली, 4 आदमी से डेली आप मिल रहे हैं, 4 प्रेजेंटेशन आपका डेली हो रहा है, एक साल में 3 चौके 1200 प्लानिंग आप करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। 1200 प्लानिंग। और जिस दिन आप एक साल में 1200 प्लानिंग कर देंगे, उस दिन अगर आप पीछे मुड़ के देख लीजिएगा, फिर मुझे आप कहिएगा प्यारे मित्रों। और ये हो सकता है, आपके जुनून से बढ़कर के नहीं है, आपके दिमाग से आपके सोच से बढ़कर के नहीं है। और आप कहेंगे कि 4 प्लानिंग सब करना बहुत टफ है, कुछ भी टफ नहीं है दोस्तों। बड़ा कुछ करना है ना, सब कुछ एक बार एवॉइड करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य पे फोकस करना पड़ेगा। आप कमाना करोड़ों चाहते हैं और करना नहीं चाहते हैं, ये कभी संभव नहीं हो सकता। आपको 5 साल ईमानदारी से देना है, सिर्फ मैं जो कह रहा हूं। जितने भी आपको नेगेटिव बोलने वाले बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। जो भी आपका पैर खींच रहा खींचने दीजिए, किसी को कुछ जवाब मत दीजिए, सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए। अगर 1200 प्लानिंग हो गई, आप सोचिए मिनिमम से मिनिमम, लॉ ऑफ एवरेज, जो सेल्स मार्केटिंग का मिनिमम रिजल्ट आता है वो 10% आता है। कितना? 10%। और 10% में 100 आदमी आपके साथ। सोचिए, 100 अगर आदमी आपके साथ आ गए, 100 प्लान आपका सक्सेस हो गया। अगर आपने 100 प्लान अपना सक्सेस कर लिया, तो सोचिए कितना बड़ा काम कर लिया आपने। और ये चीज 100% हो सकता मेरे प्यारे मित्रों, 100% हो सकता है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और
दोबारा आपको उनको क्या करना, फॉलो करना है, मीटिंग करना है, उनसे हमेशा रिलेशन रखना है, उनके हमेशा टच पर रहना है। एक कस्टमर आपको कई कस्टमर देता है, लेकिन आपका सही ढंग से सर्विस होना चाहिए। जब आप सर्विस देंगे तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। अगर आप सर्विस में पीछे हो गए तो आपको रिजल्ट कभी भी बेटर नहीं मिलेगा। आपको सारा काम छोड़ करके सर्विस पे फोकस करना है, क्योंकि ये जो बिजनेस होता है सर्विस इंडस्ट्री होती है। आपका सर्विस बेटर होना चाहिए। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, आप बिल्कुल करेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। हर कस्टमर को आपको सेटिस्फाइड करना है। आपका कस्टमर जितना ज्यादा संतुष्ट होगा उतना ज्यादा आपको रिस्पांस मिलेगा, उतना अच्छा आपका बिजनेस मिलेगा। इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान रखिए दोस्तों। और जब आप मार्केट में जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, विश्वास। आप जो मार्केट में जाते हैं तो आप जो प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, आपका प्लान तब सक्सेस होता है जब आपके अंदर को कॉन्फिडेंस को अगला आदमी देखता है। आधा आपके कॉन्फिडेंस को देखता है, उससे उसका विश्वास बढ़ता है, और आधा आपके प्लान के खूबियों से, आपके प्रेजेंटेशन से उसका विश्वास बढ़ता है। ये दो चीजें से बिजनेस निकलता है। अगर आपको अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, अगला आदमी आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगा, आपकी कंपनी के ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए हमेशा। अगर सामने वाला बोलता है कि भाई साहब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप समझिएगा, आप बोलेंगे हम क्या समझेंगे भाई, मैं तो अभी नया नया शुरुआत किया हूं। अगर इस तरीके से आप बोल दिए तो आपका सब खत्म। यस सर, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, मैं आपके हर जहां भी प्रॉब्लम होगी हर तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये मेरा दावा है। आपको उसके साथ पूरा विश्वास दिलाना पड़ेगा कस्टमर को। कस्टमर अगर पैसा देगा तो 50 तरीके से सवाल करेगा, 50 ढंग से बात करेगा। उसका बात करने का, सवाल करने का हक है, करेगा वो व्यक्ति। लेकिन जवाब देने का हकदार आप हैं, क्योंकि आप फील्ड में जा रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं, आप सिस्टम को समझा रहे हैं। अगर व्यक्ति आपसे नहीं करेगा क्वेश्चन तो करेगा किससे, किसके पास जाएगा? सेल्स मार्केटिंग का सबसे बड़ा फार्मूला यही है दोस्तों। इस चीज को आपको भली बात समझना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल आपको अपनी हाई रखनी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गलत कमिटमेंट कर। रॉन्ग कमिटमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हमेशा जो आप बोलिए वो क्या बोलेंगे आप? हमेशा सही जवाब देंगे लोगों को। जो कंपनी के सिस्टम है, जो कंपनी का प्लान है, वही चीज आप समझाएंगे। वाहवाही लूटने के चक्कर में हम एडवांस ऐसा कुछ ना बोल जाए जो कल मेरे ऊपर भारी पड़े, कल उसको मैं कंप्लीट ना कर पाऊं, दे ना पाऊं, हो ना पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सेल्स मार्केटिंग बिजनेस में सफलता पाने के लिए हमें दो विचारों से नहीं, दो भावनाओं से नहीं, दो किस्ती से नहीं, दो मन से नहीं, बल्कि एक मन से पूरी ताकत लगाकर, पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। जब हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, पूरी मेहनत से काम करेंगे, तो 100% हमें सफलता मिलने वाली है। इतना आप ध्यान रखिए। आज का जो सिस्टम मैंने आपको बताया, इतना सिस्टम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं, इसीलिए फेल हो जाते हैं। इस सिस्टम से अगर आप प्लान डेली करते हैं तो आप 5 साल में सोचिए कितने लोगों से मिलेंगे। आपका प्लान होता है 12, 25, 60, 6,000 लोगों को टच करेंगे आप।
और 6,000 लोगों का आपके डायरी में लिस्ट होगी, 6,000 लोगों का आप प्लान करेंगे, सोचिए कितना बड़ा आपका रिजल्ट आने वाला है। तो ये ताकत है पावर ऑफ सेल्स, पावर ऑफ मार्केटिंग। उसके सिस्टम को समझना है, उसके पावर को समझना है और उस पर दिल से काम करना। और अगर आप दिल से काम करेंगे मेरे साथियों, तो 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि समय काफी ओवर हो रहा है। और अगला सेशन मैं फिर लेकर के आप सबके बीच में आऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं सेल्स मार्केटिंग में, आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है। आप सीखने के लिए तैयार रहिए, हर आदमी आपको सिखाने के लिए तैयार है। बहुत सारे सिस्टम है जहां से आप सीख सकते हैं। तो इस बिजनेस में जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं आप सभी से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग हर मीटिंग को बिल्कुल ज्वाइन करें, समय से मीटिंग को ज्वाइन करें और अपनी टीम के प्रत्येक सदस्यों को मीटिंग को बिल्कुल अटेंड कराएं, जिससे आपके प्रत्येक लोगों को सही से जानकारी मिल सके और अच्छे से फील्ड में काम कर सके, आपका बिजनेस 10 टाइम ग्रोथ हो सके और आपका इनकम भी 10 टाइम ग्रोथ हो सके। तो इसी के साथ आज की बारी को हम विराम देते हैं, यहीं पे अपना सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद, जय संस्कृति। थैंक यू।